नमस्कार साथियों, स्वागत है आज मेरे YouTube चैनल में आपका। आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप घर बैठे सिंपल उद्यमी का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। उसके लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मात्र 10 से 15 मिनट के अंदर अपने घर बैठे ही आप उद्यमी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो कैसे इसका प्रोसेस है कंप्लीट, मैं आज आपको बताऊंगा। आइए मेरी कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो सबसे पहले हमें अपनी गूगल स्क्रीन खोल लेनी है। यहाँ आपको ऊपर की साइड आपको सर्च करना है उद्यमी आधार। आधार सर्च करते ही आपके सामने उद्यमी रजिस्ट्रेशन का पोर्टल आ जाएगा। देन पोर्टल आपके सामने इस तरीके से खुल के आएगा। यहाँ पे हमें सबसे पहले अपना आधार नंबर डालना है। उसके बाद नीचे नेम ऑफ इंटरप्राइज यानी कि आधार के नाम से जो नाम हमारा है वो यहाँ डालेंगे। मैं यहाँ पे अपना आधार नंबर डाल दे रहा हूँ। आधार नंबर डालने के बाद उसके बाद हमें यहाँ अपना नीचे नेम ऑफ एज पर आधार डालना है। आधार नंबर मेरा डल चुका है। अब मुझे यहाँ पे अपना नाम डालना है। जो भी हमारे आधार पे नाम है सेम वही नाम हम यहाँ फिल कर देंगे। नाम डालने के बाद जैसे ही हमारा नाम कंप्लीट हो जाएगा वैलिड ओटीपी पे हम क्लिक करेंगे। उसके बाद हमारे पास एक 6 अंकों का ओटीपी आएगा, उसको यहाँ डाल देंगे, वैलिड करेंगे। वैलिड करने के बाद नीचे आपके सामने पैन वेरिफिकेशन का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ हमें प्रोप्राइटर सेलेक्ट करना है। प्रोप्राइटर सेलेक्ट करने के बाद नीचे आप देख रहे हैं पैन कार्ड का नंबर डालने का ऑप्शन आ गया। तो यहाँ हमें अपना पैन नंबर डालना है। जो भी आपका पैन नंबर है वो आप यहाँ डाल देंगे। पैन नंबर डालने के बाद नीचे आप स्क्रॉल करोगे तो आपके सामने नेम ऑफ पैन होल्डर का नाम डालना है। जो भी आपका पैन होल्डर है उसका यहाँ नाम डाल देंगे। देन उसके बाद आपको यहाँ डेट ऑफ बर्थ अपनी फिल करनी है, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है। डेट ऑफ बर्थ अपना आप मैनुअल भी फीड कर सकते हैं। अगर मैनुअल नहीं है तो आप डायरेक्ट टाइप करके भी फीड कर सकते हैं। मैं मैनुअली इसमें फीड कर रहा हूँ। जो भी डेट ऑफ बर्थ आपकी है आधार के हिसाब से वो आप यहाँ पे डाल दीजिएगा। अब यहाँ पे मैंने डेट ऑफ बर्थ अपनी सेलेक्ट कर ली है। डेट ऑफ बर्थ डाल रहा हूँ मैं 1998। यहाँ पे मंथ सेलेक्ट करना है। मंथ सेलेक्ट कर लिया मार्च और 9 मार्च 1998। यहाँ उसके बाद पैन वैलिड पे हम क्लिक करेंगे। यहाँ आप देख रहे हैं हमारा पैन वैलिडेट हो चुका है। उसके बाद हमें नेक्स्ट अपना कंटिन्यू क्लिक करना है। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आपके सामने दो ऑप्शन खुल के आएंगे। हैव यू फाइल द आईटीआर, अगर आप आईटीआर फाइल करते हो तो यस करोगे। डू यू हैव जीएसटी, अगर आपके पास जीएसटी है तो आप यस करेंगे, अदरवाइज उसको नो कर देंगे। हमारे केस में नो है। नीचे आपके पास आ रहा है राइट टू डाउन वैल्यू, अगर आपने लास्ट ईयर कुछ कमाया है तो आप इसमें यहाँ फिल करेंगे। अगर आपकी नहीं कमा है तो आप इसको जीरो कर देंगे। नेक्स्ट आपके यहाँ दूसरा ऑप्शन में भी आप जीरो डाल देंगे। उसके बाद आपसे पूछ रहा है टर्नओवर, आपकी लास्ट साल का क्या टर्नओवर है। अगर आप कमाया है तो आप डालेंगे, अदरवाइज आप नई फर्म यूज बना रहे हैं तो आप जीरो करके कंटिन्यू आगे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपसे अब बेसिक डिटेल आपकी मांगी जा रही है। नाम आपका आधार के हिसाब से जो भी है वो आ गया है। उसके बाद जो भी आपका कंपनी या फर्म का नाम रहेगा वो यहाँ आप डाल देंगे। फर्म का नाम यहाँ डालना है, फर्म जो भी जिस नाम से रजिस्टर करनी है। उसके बाद आपके सामने नीचे आप आओगे तो ये मोबाइल नंबर का ऑप्शन यहाँ आ गया। यहाँ अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डालना है। मोबाइल नंबर डालने के बाद ईमेल आपको यहाँ डालना है। जो भी आप ईमेल अपना रखना चाहते हैं उस पे ही आपका ईमेल पे ही आपका ये एमएसएमई सर्टिफिकेट, उद्यमी सर्टिफिकेट आपको पीडीएफ के रूप में मिल जाएगा। ईमेल डालने के बाद नेक्स्ट यहाँ पे सोशल कैटेगरी का ऑप्शन आ रहा है। अगर आप किसी भी जनरल से, ओबीसी से, जो जिस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं वो आप यहाँ पे टिक कर देंगे, एससी में है। उसके बाद जेंडर सेलेक्ट करने का ऑप्शन आ रहा है। मेल फीमेल जो भी है यहाँ आप सेलेक्ट कर देंगे, जेंडर मेल है। इसके बाद स्पेशलिस्ट, अगर आप दिव्यांग हैं तो दिव्यांग पे यस करें, अदरवाइज नो करके आगे बढ़ जाएंगे। उसके बाद ऑफिशियली एड्रेस इंटरप्राइज, यानी कि जिस जगह आपकी फर्म का एड्रेस है वो आप यहाँ पे फिल करेंगे। जो भी आपका फर्म का एड्रेस है बिल्कुल एग्जैक्ट वहाँ यहाँ पे भर दीजिए। फ्लैट नंबर 0 है मेरे केस में। उसके बाद जिस लोकेशन पे आपकी फर्म का एड्रेस है, अगर होम टाउन में है तो टाउन में डालेंगे, विलेज है तो विलेज डालेंगे। विलेज हमारा इसमें डल गया है। ब्लॉक हमारा इसमें कुछ है नहीं तो हम ब्लॉक में सेक्टर डाल देंगे। बाकी रोड स्ट्रीट में पाई 1 हमने लिख दिया है। सिटी हमारी जो है ग्रेटर नोएडा से बिलोंग करते हैं तो ग्रेटर नोएडा इसमें डाल दे रहे हैं। ग्रेटर नोएडा डालने के बाद यहाँ पे हमने स्पेलिंग थोड़ा मिस्टेक है, ग्रेटर नोएडा हमने यहाँ डाल दिया है। उसके बाद हमारा पिन नंबर मांग रहा है। पिन नंबर जो भी आपके लोकेशन के हिसाब से है वो आप यहाँ पे डाल देंगे। पिन नंबर डालने के बाद स्टेट सेलेक्ट करने का ऑप्शन आ रहा है। जिस स्टेट में आप रहते हैं वही आप ये डालेगा जहाँ भी आपकी फर्म की लोकेशन है। स्टेट सेलेक्ट कर दिया। देन आपसे जिला मांग रहा है। डिस्ट्रिक्ट, आप जिस डिस्ट्रिक्ट से ये फर्म लगाना चाहते हैं वहाँ का आप इसमें सेलेक्ट कर दीजिएगा। नीचे आप देख रहे हैं ये सारी चीज़ें फिल होने के बाद नेम लोकेशन ऑफ प्लांट, यानी कि जहाँ आपका यूनिट रहेगा, प्लांट जहाँ भी आप लगाओगे उसका यहाँ पे आपको सबसे पहले
यूनिट का नेम मांग रहा है, यानी कि जो भी आप फर्म है उसका नाम यहाँ आप डालेंगे। आप मेरे केस में रिया एंटरप्राइज है, मैं यहाँ पे रिया एंटरप्राइज डाल रहा हूँ। रिया एंटरप्राइज डालने के बाद ऐड टू यूनिट पे आप यहाँ क्लिक करेंगे। ऐड टू यूनिट पे क्लिक करने के बाद नीचे एक कॉलम आपके सामने बन के आ जाएगा। उसके बाद आप इसमें चूज कर दीजिएगा। चूज करने के बाद वही सेम एड्रेस जो आपने अभी डाला है अपनी यूनिट का, सारा कुछ सेम यहाँ फिल कर देंगे। यहाँ पे हमने विलेज डाल दिया है। विलेज डालने के बाद यहाँ पे हमारा टाउन है तो टाउन में डालेंगे, विलेज है तो विलेज, विलेज एचआर हमने डाल दिया। ब्लॉक हमने सेक्टर 5-1 डाल दिया है, 5-1 डाल दिया जी यहाँ पे। नेक्स्ट यहाँ पे सिटी मांग रहा है, सिटी के हमने वही अपनी ग्रेटर नोएडा रखनी है, तो हमारी जो यूनिट का एड्रेस है वो ग्रेटर नोएडा का है। पिन नंबर जो है हमारा वो पिन नंबर बिल्कुल एग्जैक्ट सारी चीजें आप इसमें भरेंगे। देन नेक्स्ट आपके सामने वही स्टेट सेलेक्ट करने का ऑप्शन फिर से आ चुका है, तो हम अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेंगे। डिस्ट्रिक्ट फिर से आपको सेलेक्ट करने का ऑप्शन आ गया। जिस डिस्ट्रिक्ट में आपका लोकेशन पे है फर्म का एड्रेस वही आप इसमें डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर देंगे। सेलेक्ट करने के बाद एट नीचे आप देख रहे हो कि आपका ये डेट एक मांग रहा है इनकॉर्पोरेशन की रजिस्ट्रेशन डेट। ये ध्यान रखिएगा जो भी आपकी डेट है आप उसमें एक दिन पहले डालेंगे जिस दिन से इस फार्म को भर रहे हैं। मान लो मेरे 17 तारीख का है, यानी कि मैं 18 में भर रहा हूँ तो 17 भरना पड़ेगा। ये सब चीजें भरने के बाद आपसे बैंक की डिटेल मांगी जा रही है। बैंक की डिटेल आप अपनी यहाँ डाल दीजिएगा, जो भी आपका बैंक है, सरकारी हो सरकारी, प्राइवेट बैंक हो प्राइवेट। तो हमारे केस में हमारे पास प्राइवेट बैंक है, हमने वो बैंक की डिटेल यहाँ भर देनी है, IFSC कोड एंड उसके बाद बैंक अकाउंट नंबर। IFSC कोड मैंने डाल दिया है, अब मुझे बैंक अकाउंट नंबर डालना है। यहाँ बैंक अकाउंट नंबर मेरा डल चुका है। उसके बाद आपसे मेजर एक्टिविटी मांग रहा है, आप किस चीज में सर्विस करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग है या सर्विस है, तो मेरी सर्विस ही है। और उसके बाद मेजर एक्टिविटी अंडर सर्विस, यानी कि आप ट्रेड में काम करते हैं या नॉन ट्रेड। उसके बाद नीचे आपसे देख रहे हैं ये NIC कोड सेलेक्ट करने के लिए ऑप्शन आ रहा है, जिस किसी चीज का आपका काम है। मान लो कोई भी अप्लायंसेस है या मान लो किसी भी चीज का आप काम है, तो यहाँ आप डायरेक्ट जाके सेलेक्ट करके अपने काम को यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं। हर सर्विस यहाँ एक्टिविटी सारी मिलेंगी आपको। उसके बाद ये सारी चीजें फॉर्मेलिटी करने के बाद ऐड टू एक्टिविटी पे आप क्लिक करेंगे। आप देख रहे हैं नीचे पूरा एक कॉलम बन के आ गया, उसमें जिससे रिलेटेड आपका काम है वो सही चीजें यहाँ पे मैच हो गई हैं। मैच होने के बाद नंबर ऑफ पर्सन एम्प्लॉय, कितने एम्प्लॉय आपके मेल है कितने फीमेल है ये आपसे पूछ रहा है। आपके पास 2 एम्प्लॉय है तो आप 2 डालें, 4 हैं तो 4 डालें। नीचे आप देख रहे हैं ये आपके सामने कुछ टिक मार्क करने के ऑप्शन आ रहे हैं, इन पे आप सारों पे नो करके आगे बढ़ जाएंगे। एंड फाइनल सबमिट पे आप क्लिक करेंगे। फाइनल सबमिट पे क्लिक करने के बाद एक OTP आपके सामने सेंड हो चुका है, उस OTP को यहाँ आप फिल करेंगे। जो भी OTP आपके अकाउंट उस पे ये सॉरी मोबाइल नंबर पे आया वो आप यहाँ फिल कर देंगे। देन वो OTP फिल करने के बाद वेरिफिकेशन कोड जो आपके सामने है वही आप यहाँ सेम टू सेम इसमें फिल कर देंगे। एंड फाइनल सबमिट पे क्लिक करते ही ओके करने का ऑप्शन आपके सामने आएगा। ओके करते ही आपके सामने रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो चुका है। उसके बाद ये नया पेज आपके सामने खुल के आ जाएगा, ये आपका उद्यमी में रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो चुका है। देन आप इसको होम क्लिक करके होम पे जाने के बाद प्रिंट एंड वेरीफाई पे क्लिक करेंगे। प्रिंट वेरीफाई पे क्लिक करते ही पहले ऑप्शन पे आप जाएंगे। उसके बाद जो रजिस्ट्रेशन नंबर आपके सामने आया था सेम वही रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे आपको डालना है। वही रजिस्ट्रेशन नंबर से आप इसमें लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद आपके सामने आपका उद्यमी सर्टिफिकेट बनकर तैयार हो चुका है, उसको आप यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे। यहाँ मेरे केस में जो उद्यमी रजिस्ट्रेशन नंबर मुझे मिला है मैं वो डाल रहा हूँ। रजिस्ट्रेशन नंबर डालने के बाद मैंने आपको यहाँ मोबाइल नंबर डालना है, जो नंबर मैंने उसमें रजिस्टर्ड किया था वही नंबर यहाँ डालना है। उसके बाद विद OTP पे क्लिक करके आगे बढ़ जाएंगे। आगे बढ़ने के बाद हमें नीचे अपना ये कैप्चर कोड आ रहा है आपके सामने, इस कैप्चर कोड को डालना है। वैलिड एंड जनरेट OTP पे क्लिक करना है।
मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आएगा, ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को यहाँ आप फिल कर देंगे। ओटीपी आ चुका है, हम इसमें ओटीपी डाल रहे हैं। ओटीपी डालने के बाद नीचे आप देख रहे हैं वेरिफिकेशन कोड है, इसको हम यहाँ डालेंगे। वेरिफिकेशन कोड मैंने डाल दिया है। उसके बाद वैलिड ओटीपी एंड लॉगिन, आप देख रहे हैं ये हम इसमें लॉगिन हो चुके हैं, ये हमारा सर्टिफिकेट बनके तैयार है। अब इसको खाली हमें सर्टिफिकेट को प्रिंट करना है। प्रिंट करने के बाद थोड़ा सा ये वेबसाइट प्रिंट होने का टाइम लेती है थोड़ा। ये देखिए फाइनली हमारा उद्यमी सर्टिफिकेट बनके रेडी हो चुका है। यहाँ से हम इसको फाइनल प्रिंट कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं सारी डिटेल जो हमने डाली है वो सारी बन गई है, और इसको फाइनल सेव भी कर सकते हैं और प्रिंट भी कर सकते हैं। जहां आपको सेव करना है सेव करके आप इसको रख सकते हैं। तो ये हमारा कंप्लीट प्रोसेस हो चुका है। तो देखा दोस्तों कितने ही आसान तरीके से हमने ये उद्यमी रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस कंप्लीट कर लिया। आप भी मात्र ऐसे ही 10 से 15 मिनट में घर बैठे इसका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर सकते हैं। तो ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। धन्यवाद।